हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जो परागकण होते हैं उनकी अंकुरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कृत्रिम संकरण के बारे में पढ़ा था। कृत्रिम संकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम किस प्रकार से कृत्रिम संकरण करवाते हैं, कृत्रिम विधि द्वारा जो है संकरण की क्रिया करवाते हैं। यानी कि हम लोग अपने मन चाहे पौधों में क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, उनके बीच में निषेचन की क्रिया करवाते हैं। और हम लोगों ने इसमें यह भी देखा था कि विपुंसन क्या होता है, थैलीकरण क्या होता है, क्योंकि इसमें ये दो प्रोसेसेस जो हमारा विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन, थैलीकरण यानी कि बैगिंग, ये दो विधियां इसमें सम्मिलित थी। इनके बारे में हमने समझा था। अब हम लोगों को समझना है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन जो है इसका जर्मिनेशन कहाँ होता है? स्त्री किसर की वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर होता है। ओके, जो हमारा गाइनोशियम होता है, जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, जो मादा भाग होता है पौधे का, उसकी स्टिग्मा, उसके जो वर्तिकाग्र पहला भाग होता है, उसी पर इसका पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। ड्यूरिंग द पॉलिनेशन परागण की क्रिया के द्वारा जो परागकण होते हैं वो कहाँ आते हैं? स्टिग्मा पर आते हैं, यानी कि जो वर्तिकाग्र होती है उसी पर आते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का अंकुरण। ओके, कृत्रिम संकरण यानी कि आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन होता है, इसकी बात हम लोग चाहते तो सीधा डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ते, यानी कि द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन के बारे में। लेकिन उससे पहले ज़रूरत है कि हम लोग इसके बारे में जानें कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो ये चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने जाना था पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में, कि ये अपने अपने जो पदार्थ होते हैं उनका स्रावण करते हैं ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या बना सके? पॉलन ट्यूब बना सके। लेकिन ये एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, किस तरह से क्रिया होती है, इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ट्यूब बनाता है, और पॉलन ट्यूब जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से जो अंडाशय है, अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करता है। ओके, तो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए। ओके, तो परागकण का अंकुरण हम जानते हैं कि कहाँ होगा? स्टिग्मा पर होगा। तो बना लेते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि हमें स्टिग्मा को भी देखना है। तो इससे तो हम इतनी अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं इस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर में हमने क्या देखा था कि जो हमारा एक पार्ट होता है गाइनोशियम और एक होता है एंड्रोशियम। ओके, तो एंड्रोशियम जो है वो हमारा मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में मतलब ग्रुप को हम एक तरह से एंड्रोशियम बोलते हैं, और गाइनोशियम को भी कंप्लीटली जो भी हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है फीमेल पार्ट का, ठीक है, उसे हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो हम लोग इसे बोलते हैं एंथर, और ये मेल पार्ट का क्या होता है? पुतंतु होता है, जिसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। इनके बारे में तो हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में। फीमेल की बात करें, क्योंकि दोनों पार्ट से इंपॉर्टेंट, तो दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फीमेल में ये हमारी होती है स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा होती है, ये हमारी होती है स्टाइल, और ये होती है ओवेरी। और ओवेरी के अंदर होता है बीजांड, जिसे हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। स्टिग्मा को, एंथर को हम लोग बोलते हैं परागकोश, फिलामेंट को हम बोलते हैं पुतंतु, स्टिग्मा को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल को हम बोलते हैं वर्तिका, और ओवेरी को अंडाशय, और ओव्यूल को हम बोलते हैं बीजांड। इतने भाग होते हैं पुष्प में, ठीक है। ये हमारा सेपल पेटल्स तो हैं ही इसमें। अब होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन होता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन कहाँ आएगा? स्टिग्मा पर आएगा।
जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा हमारी इस तरह से है, ओके, ये हमारी स्टिग्मा है, जब भी पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आता है, हमने क्या पढ़ा था कि वो कंपेटेबल है या नहीं है, ये डिसाइड करती है कौन, स्टिग्मा, कि वो मेरे ही स्पीशीज का है या नहीं है। अगर उसकी जाति का होगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, वरना उसे रिजेक्ट कर देगी, ओके। और इसके अलावा अगर उसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं ताकि उसे उसके नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स दे सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इसके अलावा अगर वो उसमें खराब के कैरेक्टर्स होंगे, उसके जो फायदे की नहीं है, तो उनको वो रिजेक्ट कर देती है। ये चीज़ तो हम लोगों ने पोलन पेस्टिसाइड इंटरेक्शन में पढ़ी की थी। तो ये जो पोलन होता है, ये पोलन कैसे बताता है कि वो उसी की स्पीशीज का है, और स्टिग्मा कैसे पहचानती है कि वो उसी स्पीशीज के पोलन को एक्सेप्ट करे। तो इन दोनों में ही क्या होते हैं, कई सारे पदार्थ होते हैं, ओके, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको रिलीज किया जाता है, जिनका स्त्रावण किया जाता है, और वो दोनों जो है अपने अपने पदार्थों को सम्मिलित करते हैं, ओके। पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिखती जाऊंगी, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग समझेंगे वैसे पॉइंट्स भी लिखेंगे ताकि आप एक अच्छे नोट्स बना सको। पहला पॉइंट यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो परागकण का अंकुरण होता है वो कहाँ होगा। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, फिर भी मैं लिख रही हूँ कि परागकण का अंकुरण यानी कि इसका जर्मिनेशन स्टिग्मा यानी कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। परागकण का जो अंकुरण है वो कहाँ होता है, स्टिग्मा पर होता है, यानी कि वर्तिकाग्र पर होता है। बट डिफरेंट स्पीशीज में जो जर्मिनेशन है पोलन ग्रेन का वो अलग अलग तरीके से होता है। यानी कि परागकण के अंकुरण में अगर हम देखें तो अलग अलग जातियों में इसकी क्रियाविधि जो है वो भिन्न होती है, अलग अलग होती है, ओके। पिटूनिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होता है, तेलीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। ब्रेसिका की बात करें तो वहाँ पर उपचर्म जो क्यूटिकल होती है वो दोनों की घुल जाती है, यानी कि पोलन ग्रेन की क्यूटिकल और स्टिग्मा की क्यूटिकल ये दोनों ही क्या है, आपस में घुल जाती हैं। बट 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पर एक विधि पाई जाती है कि स्टिग्मा के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे इतने छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं जो कि उसको क्या करेंगे, संवेदना देते हैं। जो हमारा अंकुरण के लिए जो परागकण आता है ना, उसको अंकुरित होने के लिए क्या करती है, जो स्टिग्मा पर छोटे छोटे रोम होते हैं ना, वो मदद करते हैं। तो 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में या फिर एंजियोस्पर्म्स में आवृत बीजियों में स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर छोटे छोटे रोम यानी कि हेयर्स पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, जो परागकण के अंकुरण में सहायक होते हैं, ओके। तो 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 80% जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का जो अंकुरण है वो पाया जाता है। वहां पर क्या होगा कि जो स्टिग्मा होती है ना, जो स्टिग्मा होती है इस पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इस प्रकार से रोम पाए जाते हैं, और इसके ऊपर जो भी पोलन ग्रेन आएगा ना, ये उसको क्या करते हैं, उसको जकड़ लेंगे, ठीक है, और उसको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं ये रोम, और उसको अंकुरित होने में मदद करते हैं, ओके। अब इसके अलावा इसमें भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं वर्तिकाग्र की सतह पर। तो वर्तिकाग्र की सतह पर रेजिन होता है, लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स, ओके, और शुगर्स होती हैं, यानी कि शर्कराएं होती हैं, शुगर्स होते हैं, ओके। ये सब जो पदार्थ है ये क्या करेंगे, हेल्प करते हैं अंकुरण में, ठीक है। जो परागकण होता है ना उसको अंकुरित होने में मदद करते हैं। देखो अंकुरण की जो क्रियाविधि है ना, देखो ये सभी क्या है, ये हम जानते हैं कि जो सेल होती है ना, सेल में क्या होगा, ये शुगर वगैरह लिपिड्स वगैरह इनकी जानते हैं
कि जिस सेल का साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिच है, तो उसमें अलग ही कंपैटिबिलिटी होती है, अलग ही वो कैपेबल है डिवीजन करने में। ओके, ये सब तत्व जो हैं ये बहुत मदद करते हैं उसको अंकुरित होने में। और हम जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसके चारों तरफ से लेयर जो है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो हाई रिजिड, बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाला क्या होता है? पदार्थ होता है। बहुत हार्ड लेयर होती है, जो बाह्य स्तर होता है ना परागकण का, वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का, है ना। और उसमें एक छिद्र होता है, जनन छिद्र, जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। उसी के द्वारा जो पोलन ट्यूब है, और पोलन ट्यूब के माध्यम से जो नर युग्मक होते हैं परागकण के अंदर जो उपस्थित होते हैं, वो प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रेजिन वगैरह ये सब क्या है? ये उसको बहुत ही जल्दी उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये सब पदार्थ कहाँ पे होते हैं? ये हमारी स्टिग्मा जो है उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं। जब पोलन ग्रेन इनकी स्टिग्मा की सतह पर आता है ना, तो ये इसके रोम होते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, स्टिग्मा की सतह पर क्या छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और ये हेयर्स क्या करेंगे? उसको अंकुरित होने में मदद करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, कैच कर लेंगे। तो इसके बाद ये सब एंजाइम्स क्या करेंगे? ये सब एंजाइम्स, ये सब पदार्थ क्या करेंगे? उसको उसके जनन छिद्र में उपस्थित होकर के उसके चारों तरफ की जो लेयर होती है ना, उसको हटाने में, उसको विघटित होने में उसकी सहायता करते हैं। बाह्य चोल जो होता है, बाह्य जो आवरण होता है ना, उसको विघटित होने में सहायता करते हैं ये सभी पदार्थ। ठीक है, किसकी? बाह्य त्वचा को, जो पोलन ग्रेन होता है ना उसकी बाह्य त्वचा को। ठीक है, देखो अंकुरण में टाइम की अगर हम बात करें, समय की अगर बात करें, तो समय देखो कुछ निश्चित नहीं है, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कुछ में कुछ मिनट लग सकते हैं, कुछ सेकंड लग सकते हैं, कुछ में कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, अलग अलग टाइम लग सकता है पोलन के जर्मिनेशन में, उसके अंकुरण में। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके बुक में एक प्रैक्टिकल भी दिया गया है, एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल दिया गया है कि अगर आपको पोलन ट्यूब देखना है तो आप क्या करते हो कि किसी भी फ्लावर से उसके पॉलन्स को झरा करके, ठीक है, झाड़ करके यहाँ पे एक स्लिपर ले लेते हैं। उसके बाद उसमें शुगर सॉल्यूशन को डाल करके, तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, उसको क्या करेगा? पोलन ट्यूब को निकालने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि लिपिड्स होते हैं, शर्कराएं होती हैं, शुगर होती हैं। तो शर्कराएं क्या करेंगे? उसके बाह्य चोल को नष्ट करेंगे, विघटित करने में उसकी सहायता करेंगी। तो बाह्य जो हमारी पराग नलिका होती है ना, वो बाहर आने में उसको, ठीक है, तो जो पराग नलिका है ना उसको बाहर आने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो इस तरह से हमें, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं ना, तो हमें पोलन जो ट्यूब होती है ना वो निकलती हुई दिखाई देती है। ओके, ये प्रैक्टिकल है। ओके, तो इस तरह से जो है पोलन ट्यूब कहाँ से निकल गई? पोर होता है वहां से निकलती है। ओके, होती कैसे है वृद्धि? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए होती कैसे है वृद्धि। जैसे ये हमारी स्टिग्मा है, ओके, और ये है स्टाइल। अब स्टाइल का काम है ना, तो ये थोड़ा, इसको मुझे थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कोई पोलन ग्रेन था, ओके, पोलन ग्रेन जिसके चारों ओर क्या होती है? स्पोरोपोलेनिन की परत होती है। स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जो है बहुत ज्यादा हाई रिजिड वाला होता है। कुछ ऐसा स्थान जहां स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो वहां पर क्या होगा? जनन छिद्र होगा। तो कोई जनन छिद्र ऐसा नहीं है कि स्पेशली वहां पर जनन छिद्र पाया जाता है। जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा वहां जनन छिद्र, ठीक है। तो एक वही जगह है जहां से जो मटेरियल है पोलन ग्रेन के अंदर का, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या है? एक नर युग्मक उद्भिद है, यानी कि एक मेल गैमेटोफाइट है। उसके अंदर क्या होगा? मेल गैमेट्स होंगे। ओके, तो मेल गैमेटोफाइट होता है, तो स्पोरोपोलेनिन जहां एब्सेंट होता है वहीं क्या होगा? जनन छिद्र होगा। ओके, तो जनन छिद्र से क्या होगा? इसके अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। एक हमारी जनरेटिव सेल होती है, यानी कि एक जनन कोशिका होती है, और एक क्या होती है? कायक कोशिका होती है, यानी कि जनरेटिव सेल, और एक होता है हमारा कायक कोशिका या फिर वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जीसी और वीसी से मैंने इसको नोट किया है, ठीक है, समझने के लिए। ओके, तो इससे आप समझ सकते हो कि एक जीसी होगा यानी कि एक जनरेटिव सेल होता है, और एक वीसी यानी कि वेजिटेटिव सेल होता है। ओके, जनरेटिव सेल जो है आगे चल करके दो मेल गैमेट्स बना लेता है, यानी कि फिर से इसमें संशोधित विभाजन होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, जब हम लोग द्विनिषेचन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैं क्या समझा रही थी? मैं समझा रही थी पोलन ट्यूब जो बनती है वो कैसे जाती है, कैसे बनेगी। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है ना, इसकी भित्ति क्या है? विघटित हो जाती है, यानी कि जनन छिद्र जो है वो खुल जाता है। वहीं से क्या है, जो भी पोलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, जो मेल गैमेट्स होंगे वो उसके थ्रू आ जाते हैं। पर उससे पहले क्या बनेगी? यहाँ से आती है वृद्धि करती हुई पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो है हमारी वृद्धि करती हुई कहाँ जाती है? वो जाती है हमारी स्टाइल के अंदर। ओके, ये क्या है? स्टाइल है। स्टाइल मीन्स वर्तिका, तो ये है वर्तिका और ये है वर्तिकाग्र। ठीक,
यह है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित पोलन ग्रेन यानी कि जो परागकण होता है वो विघटन के पश्चात क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, अंकुरित हो जाता है, ठीक है, अंकुरण के पश्चात। तो अंकुरित होकर के क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, जो ये वृद्धि करती हुई किस मार्ग से जाती है, स्टाइल यानी कि जो वर्तिका होती है ना उस मार्ग से प्रवेश करती है। और कहाँ जाएगी, अंडाशय में प्रवेश करेगी, है ना। अंडाशय में क्या है, बीजांड है और बीजांड में उसको जाना है और मोस्टली बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। जो इसकी वृद्धि के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं, हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। और इसी पोलन जो ट्यूब होती है ना, इसी के अंदर हमारे दोनों मेल गैमेट जो हैं प्रेजेंट होते हैं, एक वीसी और एक जीसी, ठीक है। जो जीसी है वो फिर से समसूत्री विभाजन यानी कि जो माइटोसिस होता है उस विधि द्वारा विभाजित हो जाता है, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग इसी के आगे इसी को कंटिन्यू रखेंगे, चैप्टर नंबर हमारा 2, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके।